मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के मामले में स्थानीय कोर्ट ने विवादित स्थल के सर्वे का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने विवादित स्थल का अमीन से सर्वे कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 20 जनवरी तक सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट को सौंपने के लिए भी कहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह को लेकर यह विवाद, जिसे लेकर अदालत तक पहुंचा यह विवाद, और अब मथुरा की कोर्ट की तरफ से सर्वे का आदेश दिया गया है कि विवादित स्थल का अमीन से सर्वे करवाया जाए। 20 जनवरी तक सर्वे करने के बाद रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में जमा करनी होगी। कोर्ट के सामने इस रिपोर्ट को पेश करना होगा। वक्त भी तय कर दिया गया है, समय सीमा तय कर दी गई है। 20 जनवरी तक ये रिपोर्ट अदालत में पेश करनी है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर यह विवाद है और जो विवादित स्थल है उसे लेकर अब सर्वे का आदेश जो है अदालत की तरफ से आ गया है। शाही ईदगाह का सर्वे किया जाएगा और 20 जनवरी तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जानी है। हिंदू पक्ष की मांग है कि मंदिर तोड़कर यहां पर ईदगाह बनाई गई थी, ऐसे में यह पूरा जो परिसर है, जो पूरी जमीन है, वो हिंदू पक्ष को सौंप दी जाए। कुल मिलाकर 13.37 एकड़ भूमि को लेकर यह विवाद है। याचिकाकर्ता के जो वकील हैं शैलेश दुबे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया ये आपको सुनवाते हैं। भगवान बालकृष्ण जो जन्मभूमि में है विराजमान, उनके नाम पर यह संपत्ति है श्री कृष्ण जन्मभूमि, और ये 5000 वर्ष पुराना व्यक्तित्व है जो ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान हुए थे। हमने उसी समय के अनुसार जो 13.37 एकड़ की जगह पे उस समय भी ये ठाकुर जी की नाम थी, जो आज ट्रस्ट के नाम है बिरला जी के द्वारा, उसमें जो अवैध रूप से निर्माण हुआ ईदगाह का, और उसके उपरांत उसमें समझौता कर लिया गया ऊपर ही ऊपर वाला ही वाला, जो ट्रस्ट की जानकारी में कभी नहीं रहा, एक सोसाइटी है उसके अलावा उसमें ये सब चीज़ें संज्ञान में आई, तो हम लोगों ने ठाकुर जी की संपत्ति को अवैध रूप से जो निर्माण हो रहा है और जो असुरक्षित है, सुरक्षित करने के लिए दावा प्रस्तुत किया गया है। इसमें हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं श्री विष्णु गुप्ता जी, उनके द्वारा इसको वादी के रूप में, मैं अधिवक्ता के रूप में मौजूद हूँ। हमने इस मुकदमे में 3 सुविधा चाहिए गई हैं कि एक तो ठाकुर जी की जितनी भी भूमि है वो पूरी ठाकुर जी के नाम पर जो है उसको कब्जा व दखल मिले, और जो समझौता हुआ है वाला ही वाला जो ट्रस्ट के द्वारा, श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के द्वारा, जो वो उसको अधिकार नहीं था करने का, सोसाइटी के द्वारा ट्रस्ट थी उसमें करने के लिए, उसको अवैध शून्य घोषित किया जाए, और जो निर्माण यहाँ पे हो रहा है उसको तुड़वाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के उसमें रखा जाए। 3 चीज़ें सुविधा चाहिए गई हैं, और माननीय न्यायालय के समक्ष हमने 8 दिसंबर को दावा दाखिल किया था। माननीय न्यायालय ने बहुत विवेक से हमारी पूरी बातों को सुनकर उसमें आदेश पारित किए। हमने स्थायी निषेधाज्ञा चाही थी, मिले दौरान मुकदमा, तो उन्होंने उसको एक पक्षीय रूप से देने से मना करा, और अमीन महोदय को निर्देशित कर दिया गया है कि मौके पर जाकर सारी चीज़ों की यथास्थिति जो भी मौके पर लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष रखें, जिससे कि उसमें आगे भविष्य में किसी प्रकार कोई निर्माण या किसी चीज़ की नहीं हो, विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो अब कब इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है और कब तक अमीन को रिपोर्ट सौंपनी है? इसमें ये दावे का भी आपको बता दूं, 839 सन 2022 दावे का नंबर है, जिसमें 22 दिसंबर लगी हुई थी, जिस दिन पीओ थे नहीं, जिस दिन सुनवाई होनी थी। अब इसमें अग्रिम तारीख 20 जनवरी लगी हुई है, जिस समय तक अमीन महोदय को लाकर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी है। इस विवाद और कोर्ट के आदेश के बाद वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने क्या कहा, यह भी सुनिए। मथुरा के न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि कृष्ण जन्मभूमि के स्थान का सर्वे करा जाए, नक्शा बनाया जाए और अगली तारीख पर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। ऐसा ही आदेश वाराणसी में हुआ था। उसको इंतजामिया कमेटी ने चुनौती दी थी, हाई कोर्ट में चुनौती निरस्त हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में इंतजामिया कमेटी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया था, सर्वे हो गया। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर भी यह सर्वे अब संपन्न हो जाएगा। जिस किसी भी व्यक्ति को सत्य का सामना करने की हिम्मत है और उसके पास श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर जो विवाद है, उस विवाद में हिंदू पक्ष अदालत क्यों पहुंचा है, हिंदू पक्ष की मांग क्या है, जरा ये आपको बताते हैं।
पहली मांग यह है कि पूरी भूमि, पूरा परिसर ये ठाकुर जी के नाम पर हो जाए। कुल मिलाकर 13.37 एकड़ भूमि की यहां पर बात की जा रही है और मांग ये रखी गई है कि ये पूरी भूमि ठाकुर जी के नाम पर हो। जो पुराना समझौता था 1968 का, उस समझौते को ना माना जाए, उसे शून्य घोषित कर दिया जाए और जमीन पर जो अवैध निर्माण हुआ है उस निर्माण को तोड़ दिया जाए। ये 3 मांगे हैं जिसे लेकर हिंदू पक्ष अदालत पहुंचा है। अब अदालत की तरफ से सर्वे का आदेश दे दिया गया है। तो मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद क्या है, जरा इसे समझ लीजिए। 13.37 एकड़ कुल मिलाकर जो जमीन है उसके स्वामित्व को लेकर यह सारा विवाद है। इसमें से 10.9 एकड़ यानी कि करीब 11 एकड़ में श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है और करीब 2.5 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद है। कृष्ण मंदिर और ईदगाह मस्जिद जो है वो बिल्कुल पास पास में है। जन्मभूमि से सटी हुई ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है। मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, ऐसा दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है और जन्मभूमि की जो जमीन है उस पर मस्जिद बना दी गई, यह आरोप लगाया है हिंदू पक्ष ने। मेरे सहयोगी जयपाल और जानकारी के साथ है। जयपाल, अदालत की तरफ से क्या आदेश दिया गया है और कब तक ये सर्वे पूरा कर लिया जाना है? देखिए, इस पूरे मामले में जो शाही ईदगाह है उसकी अगर आमीन सर्वे कराई जाने को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन ने ये 20 तारीख तक नई जो डेडलाइन तय की है, उसमें 20 जनवरी को ही आमीन सर्वे कोर्ट में पेश करना होगा। ऐसे में जो सबसे दिलचस्प मामला यह है कि जो कहा जा रहा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो काशी में हमने देखा कि जिस तरह से ज्ञानवापी मामले को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने आदेश दिया था सर्वे, और उसी सर्वे के बाद ही परतें खुलती गई। जैसा कि यहाँ पर भी हिंदू सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने जिस तरह से कहा है कि यहाँ पर स्वास्तिक के चिन्ह मिले, उसी तरह से यहाँ पर सर्वे कराने की बात कही गई है। तो ये पूरा मामला जो है ज्ञानवापी की तरह ही साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ भी सिविल जज ने इस तरह के जो है जज आदेश दिए हैं कि ये 20 जनवरी को पूरी जो सुनवाई होगी वो होगी। इसके साथ ही आमीन सर्वे जो होगा, ये 13.37 एकड़ का मामला है। दरअसल ये 1951 में जब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया था तो उसी वक्त जो है लगभग 1935 के आसपास ये जमीन बनारस के जो राजा हैं, राजा कृष्णदास, उनको अलॉट कर दी गई थी और उसके बाद फिर ये समझौता हुआ शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उनके बीच ये समझौता हुआ। उसमें फिर ईदगाह की जो जमीन थी उसमें मस्जिद कमेटी को इसकी पूरी देखरेख के लिए जिम्मेदारी दी गई। हालांकि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ये पूरी जो समझौता है उसको भी पूरी तरह से डिसमिस किया जाए, यानी ये समझौता अवैध ठहराया जाए। देखना होगा कि जब कोर्ट का ये आदेश आया है और सबसे पहले जब आमीन सर्वे होगी तो उसमें कौन सी चीजें ऐसे साफ तौर पर निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि जमीन का मसला है, सिविल जज में यह मामला चल रहा है। तो आगे का जो 20 जनवरी का ये पूरा सुनवाई रहेगा उस पर सभी की निगाहें रहेंगी और ये बेहद दिलचस्प होगा। हमने देखा था कि अप्रैल के महीने में जिस तरह से बनारस में सर्वे हुआ ज्ञानवापी को लेकर, उसमें कई परतें सामने निकल कर आई। हिंदू पक्ष ने जो दावा किया था उसके बाद वहां पर यह कहा गया कि बाबा मिल गए। तो कुछ इसी तरह का मामला यहां पर भी दिखाई दे रहा है और ये बेहद दिलचस्प है। लोगों की नजर इस पर टिकी हुई है और सबसे महत्वपूर्ण ये तारीख कि 20 जनवरी को इस पर सुनवाई होने जा रही है। ये सर्वे शुरू कब होगा? देखिए, ये आदेश तो आ गया, जैसे आदेश की कॉपियां सभी को नोटिस भी अभी जा रही हैं और माना यह जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में, हालांकि अभी क्रिसमस डे है और उसके बाद से न्यू ईयर की सेलिब्रेशन होगी, तो माना यह जा रहा है कि लगभग 1-2 जनवरी के बाद से यह सर्वे शुरू हो सकता है और सर्वे की रिपोर्ट तकरीबन 10 से 12 दिनों में तैयार भी हो जाएगी। उसके बाद 19 जनवरी को रिपोर्ट कंप्लीट होते ही 20 जनवरी को आमीन अपने रिपोर्ट के साथ सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में पेश होंगे और उसके बाद ही तब ये पूरे मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी और देखना होगा कि सर्वे में क्या कुछ निकल कर आया है और इसके साथ ही क्या वहां पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी, जैसा कि हिंदू पक्ष ने डिमांड भी की है। जयपाल, हिंदू पक्ष का जो दावा है कि कितने लोग उनके दावे के मुताबिक उस परिसर में क्या कुछ मिला है, ऐसे कौन से निशान, ऐसे कौन से चिन्ह हैं जिसके आधार पर हिंदू पक्ष का यह दावा है कि वहां पर सर्वे किया जाए तभी असलियत सामने आएगी? देखिए, हिंदू पक्ष ने दावा तो यह किया है कि वहां पर हिंदू जो देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह सबसे जो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि स्वास्तिक चिन्ह उनकी दीवारों पर मिले हैं, शाही ईदगाह मस्जिद की दीवारों पर इस तरह के स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब औरंगजेब ने इस तरह की मस्जिदों को तुड़वाई, ये 5000 साल पुराना मामला बताया जा रहा है, जब वहां पर श्री कृष्ण जन्म स्थान बताया जाता है, उसके बाद वहां पर चीजें इस तरह से रही कि वहां हिंदू लोग जो है पूजा पाठ करते थे और उसके बाद से
लोगों की मान्यता थी, लोग जाते थे वहां पे। अब उसके बाद जब औरंगजेब का शासनकाल आया, उसके बाद उन्होंने पूरे मंदिरों को तुड़वाया, उसके बाद वहां पे मस्जिद का निर्माण हुआ, तो फिर वो सिलसिला शुरू होता रहा और फिर विवाद बढ़ता रहा। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला पहुंचा, फिर तमाम जगहों से न्यायालयों से गुजरते हुए इसमें समझौते भी हुए 1968 में। तो ये जो लंबा प्रोसेस रहा और उसके बाद उसमें कई लोगों ने ये कहा भी कि वहां पर अभी भी हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह है और ये सर्वे से ही रिपोर्ट जो है सामने निकल कर आएगी। तो अब कोर्ट का भी आदेश आ गया है आमीन सर्वे, और आमीन सर्वे एक बड़ा मील का पत्थर भी साबित होने जा रहा है। इस पूरे मामले की नींव रखेगा ये आमीन सर्वे और इसमें ये तथ्य सामने निकल कर आ जाएंगे कि दरअसल जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है उस दावे में कितना दम है और जो ईदगाह कमेटी है उसके दावे में कितना दम है। ये भी 20 जनवरी को ही प्रशासन के लिए भी जयपाल एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि देखा था हमने ज्ञानवापी में जब टीम सर्वे करने के लिए आई थी कितना हंगामा वहां पर खड़ा हो गया था। ऐसे में प्रशासन को यहां पर सतर्क रहना होगा क्योंकि माहौल खराब हो सकता है। बिल्कुल, देखिए ये साफ तौर पर दिखता भी, क्योंकि ज्ञानवापी में बनारस में जिस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश हुई थी, कई बार तो ये भी हुआ कि भारी संख्या में जो नमाजी थे वो भीतर मौजूद हो गए थे। ऐसे में सर्वे कमीशन को बैरंग वापस लौटना पड़ा और कई बार ऐसी हुआ कि सर्वे कमीशन कई बार बाधित भी हुई और उसमें सर्वे के जो तारीख है उसको आगे बढ़ाया जाना पड़ा। और सबसे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जो सबसे नाजुक स्थिति थी, उसमें कई बार तकझक देखने को मिला, कई बार नारे भी लगाए गए, धार्मिक नारे लगाए गए। तो इन सभी चीजों को सीखने की जरूरत है मथुरा के प्रशासन को, और जो इंप्लीमेंट यहां पर बनारस में हुआ, जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर चीजें कराई गई हैं उसी तरह से वहां भी कराई जाए, इसको लेकर भी खासतौर पर वहां तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाए इसको लेकर, क्योंकि अभी क्रिसमस का मौका है और उसके बाद न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा। तो ऐसे में चुनौती बड़ी है, देखना होगा कि प्रशासनिक स्तर पर किस तरह के वहां पर इंतजाम किए जाते हैं। कुल मिलाकर कितने हिस्से में यह विवादित स्थल है, शाही ईदगाह है जिसे लेकर है, क्योंकि करीब 11 एकड़ तो पहले से श्री कृष्ण जन्मस्थान के नाम ही है, बाकी का जो हिस्सा है उसे लेकर यह विवाद है, तो वो हिस्सा है कितना? दरअसल देखिए इसी हिस्से को लेकर आमीन सर्वे की रिपोर्ट जो है ये सामने लाने की बात कही जा रही है, क्योंकि हिंदू पक्ष तो दावा ये कर रहा है कि पूरा जो जमीन है वो 13.37 एकड़ का है, लेकिन 11 एकड़ का मामला जो पहले से क्लियर है उसमें तो किसी तरह की कोई विवाद नहीं है। हालांकि अब ये जो 2 से 3 एकड़ की जमीन और है उसमें देखना होगा कि किस तरह से और भी चीजें सामने निकल कर आती हैं और जो दावा है उस दावे के अनुरूप क्या वहां पर आमीन सर्वे में इस तरह की चीजें मिलती भी है या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। और ये जो सवाल है इसका जवाब भी मिल जाएगा 20 जनवरी को, तो इंतजार करना होगा 20 जनवरी को। 20 जनवरी तक सर्वे की रिपोर्ट अदालत में पेश की जानी है, तब तक का इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।